अकेले फिर रहे होते हैं, उनको तो नहीं पता, वो तो हैवान है जी, उनको नहीं पता। ये हमें फिल्म निकालें, मैं बराह रास्त कह रहा हूँ, कोई भी फिल्म निकालें, इमरान खान ने एक दिन मास्क ये गिरंदी ना लगाएं। लेकिन गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन थे उनकी तरफ से ये कहना था कि ये हम जो दरख्त लगा के लिए उसको मंथली तनख्वाह दे। खुदारा अपनी जानों पर भी रहम खाएं और दूसरों की जानों पर भी खुदारा रहम खाएं। आप वो देखें, गाड़ी वो देखें, यू टर्न ले रहा है, ये किसी ने इस इशू पे इतना खुल के आवाम से मशवरे भी लिए होंगे, उनकी रहनुमाई ली होगी, उनको रहनुमाई की होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ चौक में नोट के प्रोग्राम दिलचस्प हक़ाइक़ में मैं फ़ैसल कुरैशी आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं तबस्सुम नसीर जंजुआ। आज का हमारा इस प्रोग्राम का मौजू माल मवेशियों की वजह से रोड पर आए दिन होने वाले हादसात। रवात से कल्लर सैदा तक तामीर शुदा ये डबल रोड, जिसके दरमियान में ये ग्रीन बेल्ट भी मौजूद है। माल मवेशी अपनी खुराक की गर्ज से बीच सड़क पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ इस सड़क पर हादसात रोनमा होते हैं। बावजूद भी हमारे ज़ुबान पर लगे ताले नहीं खुले, लोगों में शऊर नहीं आया, बल्कि आए रोज़ इन हादसात की तादाद में इजाफा ही। सवाल है, क्या इंसानी जान इतनी ही सस्ती है? अगर आपका जवाब नहीं में है तो फिर आप बताइए कि ये मामूली सी गफलत कब तक जारी रहेगी, कब तक लोग इन छोटे मसाइल में संजीदगी नहीं इख्तियार करें। बात होगी आम आवाम की, मवेशी मालिकान की, जो कि अपनी मामूली सी गफलत की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना देते हैं, हादसात का शिकार बना देते हैं। इसमें हुकूमत का क्या किरदार था और अभी क्या किरदार अदा कर रही है हुकूमत? इस रोड की क्या तारीख थी, इसका क्या पस मंज़र है? इस ग्रीन बेल्ट के हवाले से जितनी भी मालूमात हैं वो मेरे दोस्त तबस्सुम नसीर जंजू आपको बताएंगे। जी ठीक है, इस बारे में कि इस रोड ने काफ़ी लोगों की जानें ली हैं और अभी तक हादसात हो रहे हैं और पहले भी बहुत ज़्यादा हादसात रिकॉर्ड हो चुके हैं यहाँ पे। इस रोड के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये 2012 में डबल रोड बनी थी। उससे पहले ये सिंगल रोड थी। चौधरी निसार अली ख़ान की हुकूमत थी, उस टाइम वो वज़ीर दाखिला भी थी। जी बिल्कुल। उस टाइम उन्होंने ये रोड का शुरू किया था। माशाल्लाह ज़बरदस्त रोड बनी। ये इन लोगों को हम सब को बल्कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा मिला था उनकी तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट के बारे में, तो ग्रीन बेल्ट बेसिकली उन्होंने जब बनाया था तब भी हम सब में से काफ़ी लोगों ने एतराज़ात उठाए थे कि इन ग्रीन बेल्ट की वजह से, क्योंकि ये आबादी के बीचों बीच जा रही है, इस वजह से यहाँ पे माल मवेशी आ सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पे हादसात हो सकते हैं। उस टाइम जब लोगों ने एतराज़ात किए तो इन्होंने जब ग्रीनरी लगाना शुरू की, रोड की खूबसूरती के लिए लगा रहे थे बेसिकली। जी। उस टाइम भी एतराज़ ये हुआ था कि यहाँ पे ना लगाएं, ये ग्रीनरी ना लगाएं। लेकिन गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन थे उनकी तरफ से ये कहना था कि ये हम जो दरख्त लगा रहे हैं ये मवेशी नहीं खाएँगे, इनको इनका जायका इतना कड़वा होता है कि वो इनके करीब तक नहीं जाएंगे। उस टाइम तो लोगों ने मान लिया ठीक है जी, ये खूबसूरती के लिए, जस्ट फूल के लिए। वैसे तबस्सुम मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे और नाज़रीन भी कि खूबसूरती इंसानी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, उस फैसला आपने ठीक कहा। इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती और खूबसूरत चीज़ तो है ही कोई नहीं। लेकिन मैं ग्रीन बेल्ट का बता रहा था कि यहाँ पे जब उस टाइम तो दरख्त छोटे छोटे थे, बाद में जब बड़े हुए उसके साथ घास उगना शुरू हुई जो मवेशियों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है, वो मवेशी आना शुरू हो गए यहाँ पे। जो ही उन्होंने रोड का रुख किया तो हादसात शुरू हो गई। स्टार्ट में तो गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया इस बारे में कि हमने ये करना है कि जो भी मवेशी बग़ैर मालिक के इस रोड पे फिर आवारा फिर रहे, उसको हमने पकड़ के चौकी में बंद करना है, उसके मालिक को बुला के उस पर फ़ाइन करना है। ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, तो बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया इसको उस टाइम, उस दौर में काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। लेकिन जो वक्त गुजरता गया हुकूमत फिर सो गई, कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया इस बारे में। फिर हादसात में इजाफा हो गया। काफ़ी नौजवान जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बाइक पे उनका एक्सीडेंट हुए, वो उनकी टांग जो फ्रैक्चर हुई है, बाजू फ्रैक्चर हुए, उनका तो फ्यूचर गया ना। बसम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने ये अच्छा स्टेप लिया कि इस रोड को डबल किया, लेकिन इसमें जो मौजूद ग्रीन बेल्ट है उसके हवाले से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मौजूदा हुकूमत में इस वक्त क्या कारकर्दगी है इसके हवाले से? उन्होंने कोई स्टेप उठाए, कोई बोल्ड किस्म के फ़ैसले किए, या वो भी पुरानी हुकूमत की तरह टाल मटोल में लगी है, या अभी सो रही है? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबका जो हुकूमत थी उसने स्टार्ट में बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया था ग्रीन बेल्ट के बारे में, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल मायूस किए। रोड अथॉरिटी को कोई एक्शन नहीं इस बारे में लिया गया कि यहाँ पे हादसात दिन ब दिन बढ़ रहे। ख़ास तौर पे अभी जो सीज़न चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल प्लान एरिया है, कोई यहाँ पे फसल भी नहीं है, लोगों ने बिल्कुल अपने माल मवेशी खुले छोड़े हुए हैं।
और ना ही उनका कोई वली वारिस उनके साथ होता है। वो बिल्कुल खुले रोड पे पहुंच जाते हैं अपनी खुराकी घर से। और देख सकते हैं आप ये कि दरख्त काफ़ी बढ़ चुके हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म का रोड अथॉरिटी यहाँ पे कटिंग नहीं करवा रही। यू टर्न भी है वो बिल्कुल बंद हुए हैं और सामने से आने वाली गाड़ी बिल्कुल नज़र नहीं आती। यहाँ पे जिसको टर्न लेना होता है वो पहले टर्न लेके उसका फ्रंट हिस्सा रोड पे आ जाता है, उसके बाद उसको रोड नज़र आती है। तब तक हादसे का बहुत बड़ा शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड भी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 है। उस स्पीड से हिट करे तो ठीक ठाक डैमेजेस हो जाते हैं, गाड़ियों के भी और इंसानी जान को भी ख़तरा हो। जी नाज़रीन, हमारे कैमरामैन आपको इस ग्रीन बेल्ट पे लगे हुए जितने पौधे हैं, इवन के बड़े दरख्त हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये मंज़र मुलाहिज़ा करेंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन बेल्ट पे दरख्तों की हालत। यहाँ पे बड़े छोटे सारे दरख्त लगे हुए हैं और घास भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। यहाँ पे किसी किस्म का रोड अथॉरिटी जो है यहाँ पे फैसल, यहाँ पे ये बात है कि रोड अथॉरिटी है जो सैलरीज ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बराए नाम काम कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे कोई काम नहीं हो रहा है। देखें ये काफ़ी दरख्त बड़े हुए, रोड क्रॉस करने के लिए भी आपको कोई जगह नज़र नहीं आती, आप सही तरीके से देख नहीं सकते गाड़ी को। ये देखें यू टर्न पे आप देख सकते हैं गाड़ी बड़ी मुश्किल से टर्न हुई है क्योंकि इसके सामने दरख्त काफ़ी ज़्यादा घना था, जिस वजह से ये इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि मैं कैसे टर्न लूँ। ये बहुत बड़े हादसे का भी सबब बन सकता था। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद एक दुकानदार का इंटरव्यू भी लेंगे और उनसे जानेंगे कि इस रोड पर किस किस्म के हादसा होते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमाल है जी। अच्छा जमाल भाई, आप क्या करते हैं? आपकी क्या शॉप वगैरह है या? मेरी यहाँ पे शॉप है जी ऑटो पार्ट्स की। अच्छा सर, आप बताइएगा कि इन दिनों जो यहाँ पर रोड पे हादसा हो रहे हैं जानवरों की वजह से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किस वजह से है? असल में इस तरह है कि ये एक जीटी रोड ही है कि जो मेन रोड जो ये आगे कश्मीर तक जाता है, बिल्कुल डबल रोड है जी। तो इस तरह है कि यहाँ पे बाज़ औक़ात होता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं जिसमें जानवर जो है वो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। तो अगर इंसानों का जिसमें नुकसान होता है तो उसमें जो है इंसानों को तो ट्रीटमेंट मिल जाती है, लेकिन जानवरों का इस तरह है कि लोग जो है वो उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते और उनको उठाते नहीं हैं अगर गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। तो उसके लिए जो है हुकूमत को चाहिए यहाँ पे कोई ऐसा इदारा बनाए या ऐसा कोई महकमा बनाए कि जिसमें जानवरों को जो है फैसिलिटेट किया जाए और उनको जो है वो तिब्बी इमदाद दी जाए। जी बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपनी राय दी और बहुत ही अच्छी राय कि यहाँ पर जानवरों के लिए भी कोई ऐसा महकमा वजूद में लाया जाए जो कि जानवरों का ख्याल रखे। बहुत से हादसा मुल्क की सड़कों पर होते हैं। अगर आप सड़क पर कोई जानवर देखते हैं, जिंदा या मुर्दा, जानवर से बचने के लिए मुतशद्दिद हरकत ना करें क्योंकि इससे आप अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो सकते हैं या आने वाले ट्रैफिक का निशाना बन सकते हैं। आपको रुक जाना चाहिए अगर आप महफूज तरीके से ऐसा कर सकते हैं या जानवरों के गिर्द कंट्रोल अंदाज में काम कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आपका नाम? मेरा नाम राजा खिज़र अली है जनाब। मैं यहाँ का मकामी रही हूँ। मोड़ा वैंस से मेरा तल्लक है, मेरा गांव है मोड़ा वैंस। जी बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा आप क्या करते हैं? मैं वैसे बेसिकली पहले बैंकर था, फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया और अभी मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आज हमारा शो रोड के एक्सीडेंट के हवाले से है। यहाँ पे जानवरों की वजह से ख़ास तौर पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहें? मैं ये ख्याल अपना जो ओपिनियन दे रहा हूँ ना, वो सबसे पहले मेरी जो राय है वो जो अपना आपका पंजाब हाईवे अथॉरिटी मेरे ख्याल से वही इसके अंडर आ रही है। उनकी मैं अच्छाई भी बयान करूँगा और थोड़ी सी उनके क्रिटिसाइज़ भी करूँगा। ज़रूर ज़रूर। वो इस तरह है कि अच्छाई इस तरह है कि मैं लास्ट कोई मैं और मैं बेटी के साथ सफ़र पे था, तो शाहबाग में कोई तकरीबन 3-4 महीने पहले मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो वो उनकी गाड़ी आई PHA वालों की, पंजाब हाईवे अथॉरिटी वालों की, विद यूनिफॉर्म थे 3-4 बंदे। तो मैं टायर उतारा था तो उन्होंने मुझे पीछे हटा दिया। वो कहते हैं आप पीछे हटिए, हम अपना जैक लगाएंगे, पाना लगाएंगे, सारे इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करेंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल पीछे करके हटा दिया और उन्होंने ख़ुद मेरा टायर उतारा है। मेरा टायर को दोबारा दूसरी स्टेपनी मेरी थी वो पंचर लगा हुआ था मेरे पास और वो लगाई। मैं एक जो अपनी राय दे रहा हूँ कि ये देखें, ये सामने ये ग्रीन बेल्ट है। मुझे तो ये ग्रीन बेल्ट की वजह से हमें ये नहीं चाहिए पौधे फूल नहीं चाहिए,
हमें चाहिए आप छोटी छोटी इस जो ये पट्टी पे लगाई है ना पार्टीशन में, इसमें आप लगाएं छोटी छोटी पनीरी लगाएं, खूबसूरत से फूल लगाएं, ठीक है। मिल गया। और मैं आपको सदेबाब में भी वाक़या लास्ट को 2-3 दिन पहले डॉग मेजर में आया कि जानवर क्रॉस कर रहे थे और जो कि हिट कर गए हैं मोटरसाइकिल को। मोटरसाइकिल शदीद ज़ख्मी है, बच गए, अल्लाह ताला ने बचा लिया है। लेकिन मुझे बताएं कि माल मवेशी जिन्होंने लोगों ने रखे हुए हैं उन मालिकान को चाहिए अपने माल मवेशी की हिफाजत करें। अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनके साथ आएँ, उनको क्रॉस करें और फिर क्रॉस करें उसको। जी बिल्कुल, रोड के एक्सीडेंट की मेन वजह मवेशियों की वजह से यही होती है कि मालिकान साथ बिल्कुल नहीं होते। रोड पे जो मवेशी हैं बिल्कुल खुलेआम अकेले फिर रहे होते हैं, उनको तो नहीं पता, वो तो हैवान है जी, उनको नहीं पता, ये हमें देखने। अगर वो माल रख रहे हैं 4-5 लाख रुपए का माल रखा हुआ है तो उनको चाहिए उसकी हिफाजत करें, या एक बंदा हायर कर लें उसकी हिफाजत के लिए, उसको मंथली तनख्वाह दें 10-12 हज़ार रुपया, ठीक है। तो ये जो फूल लगाए ना, ये जो ग्रीन बेल्ट, ये बहुत बड़े हैं। यहाँ से बंदा क्रॉस करता है पैदल भी, मैं यहाँ से पार जाऊँगा ना, पहले मैं दाएं में देखूँगा, ऊपर मेरे सर पे गाड़ी आ जाएगी, मैं सीधा गाड़ी को बैठा हूँ, क्योंकि उधर से गाड़ी को नज़र नहीं आता। और जब क्रॉस करते हैं तो ना उनको नज़र आता है ना हमें नज़र आता है। टर्न पे ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं स्पीड मार रहे हैं, स्पीड भी है, दूसरा गाड़ी की यहाँ पे स्पीड ओवर स्पीड जा रही है, यहाँ पे और 60 की स्पीड है इस रोड पे, यहाँ पे 80-100 की स्पीड से जा रहे हैं। आप वो देखें, गाड़ी वो देखें, यू टर्न ले रहा है, ये पीछे मोटरसाइकिल आ रहा है, वो देखें, आप कैमरा लेके जाएं वहाँ पे, वो देखें। दूसरा यहाँ पे दरख्त देखें कितने घने हैं, जिस वजह से कोई इनकी कटाई नहीं हो रही, किसी किस्म की सफाई भी नहीं हो रही, कि रोड के दूसरी साइड पे भी नजर। हालांकि हमारे माशाल्लाह चौधरी निसार साहब एमएलए थे, उन्होंने बहुत अच्छी एकदम, उन्होंने एक बार यहाँ पे आए, उन्होंने विजिट भी किया कि ये इसकी कटाई जो है हर मंथ कटाई होनी चाहिए, हर मंथ। हमने उनको अप्रिशिएट किया स्टार्ट में, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया था, लेकिन उनका जो इकदाम था वो तो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया। अभी मौजूदा हुकूमत ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई इस रोड के हवाले जी। मुझे बताएं, वो कहते हैं 6 फुट का डिस्टेंस रखें, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं जी सैनिटाइज़र यूज़ करें। ओ इमरान खान साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं, मैं आपकी रोज़ शक्ल टीवी में देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ, आपने इधर इफ्तार किया, उधर किया, आपने मास्क पहना अभी तक? मुझे बताएं, आप कोई भी उनकी फ़िल्म निकालें, मैं बराह रास्त कह रहा हूँ, कोई भी फिल्म निकालें, इमरान खान ने एक दिन मास्क नहीं पहना, और दूसरों को आप ये कह रहे हैं कि मास्क पहने, ये करें, वो करें। बुला तो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बड़े झगड़े का सबब बनता है हमारे माशरे में। एक तो गाड़ी का नुकसान हो जाता है, उसके बाद जो जानवर का मालिक है वो भी मुतालबा करते हैं कि जो नुकसान मेरा हुआ है, मेरे मवेशी का हुआ है, वो भी गाड़ी वाला ही अदा करे। अगर वो अदा नहीं करता, इन दोनों में तल्ख कलामी होती है। इनके लिए भी प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जो इनके दरमियान ताफसात को दूर करे। अगर जानवर मारा गया है तो इसे सड़क से हटा दें, अगर ऐसा करना महफूज है। आबाई जानवरों से मुहतात रहें। अगर किसी देसी जानवर को तकलीफ़ पहुंची है तो आपको वाइल्ड लाइफ एंड इंफॉर्मेशन रेस्क्यू सर्विस वाइल्ड से रब्ता करना चाहिए। अगर जानवर घरेलू पालतू जानवर है तो आपको इसके मालिक, पुलिस या RSPCA से रब्ता करना चाहिए। अगर जानवर ज़ख्मी हुआ है तो आप इसे फौरी तौर पर करीबी जानवरों की पनाहगाह या डॉक्टर के पास ले जाएं। नाज़रीन, जैसा कि अभी आप हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, इस वक्त ये गाय और इसके साथ ये छोटा बछड़ा खुलेआम रोड पर घूम रहे हैं। इनके मालिकान इस वक्त किधर हैं? इवन कि अभी मगरिब का वक्त भी बिल्कुल ही करीब है और इनका कोई मालिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये रोड पे बिल्कुल सरेआम घूम रही है। हुकूमत को और जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि इस किस्म के जो जानवर घूम रहे होते हैं, खुलेआम पालतू जानवर, उन्हें हिरासत में लें और बाकायदा उनके मालिकान को बुलाएं और उन्हें यह तंबीह करें कि अपने जानवरों का ख़ास ख्याल रखें। इवन जहाँ पर बहुत से हादसात हो चुके हैं जानवरों की वजह से, हमारी आज का पूरा प्रोग्राम इसी अवेयरनेस पर था। खुदारा अपनी जानों पर भी रहम खाएं और दूसरों की जानों पर भी खुदारा रहम खाएं, क्योंकि इंसानी जान बहुत ही कीमती है। इंसान की ज़िंदगी बार हाथ नहीं आती। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट की वजह से माजूर हो जाए, किसी की बाजू टूट जाए, किसी की लात टूट जाए, तो वो किसी काम का नहीं रहता। यकीनन तौर पर कोई शख्स अपने घर का वारिस होता है, कोई वो फ़र्द किसी
बीवी का शोर भी हो सकता है, वो माँ का बेटा भी हो सकता है, वो किसी बच्चे का बाप भी हो सकता है। तो खुदारा मेरी आवाज़ी चौक पिंडोरी के तवस्सुल से आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस किस्म की छोटी गफलतों से परहेज़ करें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मैं रवाज जा रहा था तो एक बाइक वाला मुझसे ओवरटेक करके जैसे ही आगे निकला तो एक गाय भी रोड क्रॉस कर रही थी, तो उसके साथ उसकी शदीद टक्कर हुई जिसमें वो मौका पे गिर गया और टक्कर इतनी शदीद थी कि गाय भी रोड पे गिर गई थी। यकीनन वो भी ज़ख्मी हुई होगी, लेकिन मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी हुआ। उसकी हालत देख के लग रहा था कि इसकी बाजू या टांग ज़रूर फ्रैक्चर हुई होगी। जी, तो बस हम आप अपने नाजरीन, अपने दोस्तों को आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आखिर पे क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने दोस्तों से, अजीज़ों से एक तो ये कहूँगा कि फ़िलहाल ये रोड बिल्कुल सेफ़ नहीं है ओवर स्पीड के लिए। जो मेरे दोस्त ओवर स्पीडिंग करते हैं रोड पे, बाइक पे हों या गाड़ी में हों, ख़ास तौर पे इन हालात में जो हमारा ग्रीन बेल्ट है इस टाइम काफ़ी हहाँ पे घास है, जिस वजह से यहाँ पे नज़र कुछ नहीं आता दूसरी साइड में। फैसल, हमारे बहुत से दोस्तों का ये कमेंट्स आए हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी कि हम प्रोग्राम उर्दू में कर रहे हैं, इसको पटवारी में क्यों नहीं कर रहे। रहनुमाई फरमा दें दोस्तों की। उर्दू में करने का मकसद ये है कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हित्ता पटवार के अलावा भी इस काफ़ी सारे जो दोस्त अहबाब भी हमारे साथ ऐड हैं। कई बैरून ममालिक में रहते हैं, बांग्लादेशी, इंडियंस और दीगर जो उर्दू ज़ुबान को समझते हैं लेकिन पटवारी ज़ुबान नहीं समझते। तो हमने ये स्टेप उनके लिए उठाया ताकि जितने भी लोग हैं उन तक हमारी बात आसानी समझ आ सके, ताकि जो हमारी नेक नीयत है, हमारी ये नेक तमन्ना है कि लोगों तक दिलचस्प किस्म की हक़ाइक़ बताएँ, ऐसे मालूमात उनके साथ शेयर करें। आखिर में ये भी पावर करवाना चाह रहा हूँ कि जो रोड अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो यहाँ पे प्रॉपर काम शुरू करवा दें। इंसानी ज़िंदगियों का सवाल है और खुदा रहा कि थोड़ा सा सीरियस लें। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारी अथॉरिटी से गुजारिश है कि वो इस मामले में संजीदगी इख्तियार करें और ये जो ग्रीन बेल्ट के में मौजूद जितने बड़े पौधे हैं उनको ख़त्म कराएं, उनकी कटिंग कराएं और यू टर्न के पास जितने भी पौधों के जो जमगट्ठे बने हुए हैं जो कि नज़र नहीं आ सकते, हमारे जो काफ़ी सारे नाजरीन ने उस पर कमेंट किया कि जब यू टर्न से गाड़ी मुड़ती है तो वो काफ़ी बाहर जाती है, उसके बाद वहाँ से यू टर्न लेती है, जिसकी वजह से हादसात आए रोज़ रोनमा होते हैं। आखिर में उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि कोई शख्स इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को देखे और वो एहतियात बरते और किसी एक शख्स की ज़िंदगी बच जाए। अगर किसी एक फ़र्द की ज़िंदगी हमारे इस प्रोग्राम की वजह से, हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से बच जाती है तो हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्यों तो बस बिल्कुल। आखिर में इस दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, सबकी जानों की हिफाजत करें। आप तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है कि अपनी तरफ से एहतियात लाजमी बरतें ताकि किसी किस्म का कोई हादसा रोनमा ना हो। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर किसी और मकाम पे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे फैसल कुरैशी और मेरे साथ तबस्सुम नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।